गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 9th स्पर्श भाग 1 का पाठ 1 धूल। गद्य से है ये पाठ 1 धूल और इस पाठ के लेखक है रामविलास शर्मा। तो पाठ को पढ़ने से पहले हम लेखक के बारे में कुछ बातें जानते हैं। रामविलास शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में सन 1912 में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा गांव में पाई। उच्च शिक्षा के लिए ये लखनऊ आ गए। वहाँ से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया और विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापक हो गए। प्राध्यापन काल में इन्होंने पीएचडी की उपाधि अर्जित की। लेखन के क्षेत्र में पहले कविताएं लिखकर इन्होंने फिर एक उपन्यास और नाटक लिखने के कार्य में जुट गए। इनकी रचनाएं हैं भारतेंदु और उनका युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, प्रेमचंद्र और उनका युग, निराला की साहित्यिक साधना, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी भाषा और समाज, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। अब इनकी को साहित्यिक अकादमी, व्यास सम्मान, सलाका सम्मान आदि से सम्मानित किया गया। इन्होंने पुरस्कार स्वरूप मिली राशि साक्षरता प्रसार हेतु दान दे दी थी। अब इनकी भाषा शैली कई मुहावरों, लोकोक्तियों, देशज शब्दों और अन्य रचनाकारों की रचनाओं के उद्धरण से ली गई सूक्तियों और पंक्तियों से ओतप्रोत। इस पाठ में लेखक ने धूल की महिमा के बारे में बताया गया, अर्थात धूल किस प्रकार हम सबके जीवन से जुड़ा है, फिर भी उसे बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं। कई लोग उसे पूजा के तौर पे लेते हैं। तो इस पाठ में लेखक ने यही बताने का प्रयास किया है। अब आते हैं हम विचारधारा। तो विचारधारा में लेखक ने धूल की महिमा के बारे में बताया है कि धूल, हर चीज़ में धूल होता है, अर्थात मिट्टी ही से ही धूल बनता है। तो मिट्टी में ही हर प्रकार के खाद्य, अन्य जल सभी उत्पन्न होते हैं। तो क्यों हम उस मिट्टी को अनदेखा कर देते हैं। तो चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं। हिंदी कविता की सबसे सुंदर पंक्तियों में से यह है कि जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। अब यहाँ पे जो धूल में ही हीरे जन्म होते हैं, उन्हें हीरो की उपाधि दी जाती है, लेकिन धूल को नहीं। हीरे के प्रेम में तो शायद उसे साफ सुथरा खरुदा हुआ आँखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ देखना पसंद करेंगे, परंतु हीरे से भी कीमती जिस नयन तारे का जिक्र इस पंक्ति में किया गया है, वह धूली भरा ही अच्छा लगता है। अब यहाँ पे लेखक धूल और हीरे से तुलना करें कि हीरे को कितना भी साफ किया जाए तो उसे आँखों में वह एक रोशनी उत्पन्न करने लगता है, परंतु यहाँ पे धूल के साथ ऐसा कुछ नहीं है। जिसका बचपन गांव के गलियारे में की धूल में ही बीता हो, वह इस धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना नहीं कर सकता। फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार बनती है, वही धूल उसके मुख पर सहज पार्थिवता को निखार देती है। अब यहाँ पे लेखक बताने का प्रयत्न करने कि जिस बच्चे का जन्म धूल में ही हुआ, जिस बच्चे का जन्म मिट्टी के पास ही हुआ, वह गांव में ही हुआ, तो वह क्या करता है, उसके लिए शिशु की कल्पना, अर्थात उस बच्चे के लिए धूल के बिना उसके जीवन की कोई कल्पना नहीं है। फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार बनती है, वही धूल उसके मुख पर सहज पार्थिवता को निखार देती हैं। अभिजात वर्ग ने प्रसाधन सामग्री में बड़े बड़े आविष्कार किए हैं। अब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जो बड़ा वर्ग है, ठीक है, जो उच्च वर्ग है, उसने प्रसाधन किया था, सौंदर्य से संबंधित सामग्रियाँ बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, लेकिन बालकृष्ण के मुंह पर छाई हुई वास्तविक गोंधली की तुलना में वह सभी सामग्री क्या धूल नहीं हो गई। अब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि बालकृष्ण के मुख पर, ठीक है, जो वास्तविक गोंधली यानी शाम के समय जो धूल के कण होते हैं, तो वह असली सौंदर्य है। हमारी सभ्यता इस धूल के संसर्ग से बचना चाहती है, ठीक है, क्योंकि आज के समय में सभी मॉडर्न है, तो जितना हो सके धूल से सभी बचना चाहते हैं। इसलिए शिशु भोलानाथ से कहते हैं, धूल में मत खेलो, भोलानाथ के संसर्ग से उसकी नकली सल में सितारे धुंधले पड़ जाएंगे। जिसने लिखा था, धन्य धन्य वे हैं नर मैले जो करत गात कनिया लगाए धुरी ऐसे लरिकान की, उसने भी मानो धूल भरे हीरो का महत्व कम करने में कुछ उठा ना रखा था। अब यहाँ पे लेखक यह बात बता रहे हैं कि जो भोलानाथ हैं उनके लिए कह रहे हैं कि आप क्या है, जो धूल है उससे दूर रहिए, ठीक है, दूर रहकर उसे धूल और हीरे के बीच में तुलना की गई है, तो हीरो का महत्व धूल के अपेक्षा में कम मत करिए,
धन्य धन्य वे हैं, उसने बड़प्पन को विज्ञापित किया। फिर मैले शब्द से अपनी हीन भावना भी व्यंजित कर दी। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि किस प्रकार धन्य धन्य कह के बड़प्पन की बात की गई है, फिर मैले शब्द कहकर अर्थात धूल को मैला कहकर उसकी हीन भावना की है। अंत में ऐसे लरिकान का अर्थ होता है बच्चे कहकर उसने भेद बुद्धि का परिचय भी दिया है। वह हीरो का प्रेमी है, धूली भरे हीरो का नहीं, अर्थात धूल से उसका कोई मतलब नहीं है। शिशु भोलानाथ के सत्संग से तो मैले जो करत गात की नौबत आई है। अखाड़े की मिट्टी में सनी हुई देह से तो कहीं उबकाई ही आने लगे। जो बचपन में धूल से खेला है वह जवानी में अखाड़े की मिट्टी से सनने से कैसे बने। अब यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि जो बच्चे ज़मीन से ही खेलते हैं, ज़मीन में ही अपना हर काम करते हैं, वे लोग अगर जवानी में अखाड़े की मिट्टी से कैसे सन्ना बच जाते। अर्थात अखाड़े की मिट्टी से तात्पर्य है कि जब उनका अखाड़े में मैदान में उनकी लड़ाई होती है, ठीक है, तो उस लड़ाई में क्या होता है, मिट्टी में ही सनते हैं सभी लोग, तो तेल और मट्ठे से। अब यहाँ पे बताया गया है कि यह साधारण धूल नहीं है, वरन तेल और मट्ठे से सिंचाई हुई वह मिट्टी है जिसे देवता पर चढ़ाया जाता है। संसार में ऐसा दुर्लभ है, पसीने से तर बदन पर मिट्टी ऐसे फिसलती है जैसे आदमी कुआं खोदकर निकला हो। उसकी मांसपेशियां फूल उठती हैं, आराम से वह हरा होता है। अखाड़े में निर्द्वंद चारों खाने चित्त लेटकर अपने को विश्व विजयी लगाता है। मिट्टी उसके शरीर को बनाती है, क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी का ही बना हुआ है। अब यहाँ पर लेखक यह बात बताना चाह रहे हैं कि अखाड़े में चारों खाने चित्त होकर भी अपने आप को विश्व विजयी मानता है। मिट्टी ही उसके लिए सब कुछ है, क्योंकि शरीर तो मिट्टी का ही बना है, क्योंकि एक ना एक दिन शरीर को किसमें मिल जाना है, मिट्टी में ही मिल जाना है। शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की असारता पर बहुत कुछ कहा गया है, परंतु यह ध्यान देने की बात है जितने सार तत्व जीवन के लिए अनिवार्य है वे सब मिट्टी में ही मिलते हैं। जिन फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तुओं का उपमान मानते हैं वे भी किसमें उत्पन्न होते हैं, मिट्टी में ही। जो हम खाते हैं, अन्न हो गया, ठीक है, जो सब्जियां खाते हैं वो सब किसमें उत्पन्न होते हैं, मिट्टी से ही उत्पन्न होते हैं। देह और जिस प्रकार शब्द और रस एक दूसरे से जुड़े हैं, देह और प्राण एक दूसरे से जुड़े, चांद और चांदनी, उसी प्रकार मिट्टी की आभा का नाम भी धूल है। और मिट्टी के रंग रूप की पहचान भी धूल से ही होती है, अर्थात धूल और मिट्टी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ग्राम भाषाएं अपने सूक्ष्म बोध से धूल की जगह गर्द का प्रयोग कभी नहीं करती। धूल वह है जिसे गोंधली शब्द में हमने अमर कर दिया। अमराइयों के पीछे छिपे हुए सूर्य किरणों से जो धूली सोने को मिट्टी कर देती है। सूर्यास्त के उपरांत लीक पर गाड़ी के चले जाने से जो रुई के बादल की तरह एरावत हाथी के नक्षत्र पथ की भांति जहाँ की तहाँ स्थिर है। अब यहाँ बताया गया है कि जब धूल उड़ती है तो हल्का हल्का धुआं जैसे होने लगता है, ठीक है, तो बादल की तरह एरावत हाथी के अपना दृश्य बना देती है। चांदनी रात में मेले में जाने वाली गाड़ियों के पीछे बच्चे भागने लगते हैं। फूल की पंखुड़ियों पर साकार सौंदर्य छा जाती है। धूल उसका ही नाम है। गोंधली पर कितने कवियों ने अपनी कलम नहीं तोड़ी, अर्थात शाम की बेला के लिए बहुत सारे कवियों ने बहुत सारे अनगिनत रचनाएं की हैं, लेकिन यह गोंधली गांव की ही अपनी संपत्ति है जो शहरों के बाटे नहीं बटे। एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता के निमंत्रण पत्र में गोंधली की बेला में आने का आग्रह किया गया, अर्थात सायंकाल में, लेकिन शहर में धूल धक्कड़ के होते हुए भी गोंधली कहाँ है। यह कविता की विडंबना थी। और गाँव में भी जिस धूली को कवियों ने अमर किया है वह हाथी घोड़ों के पग संचालन से उत्पन्न होने वाली धूली नहीं, बल्कि वरण गोपालों के पदों की धूली है, ठीक है, गायों की धूली। नीच को धुरी समान वेद वाक्य नहीं, सती उसे माथे से, योद्धा उसे आँखों से लगाता है। अर्थात नीच को धूल की कोई ज्ञान नहीं है, परंतु सती जो है वह उसे माथे पर लगाती, योद्धा उसे आँखों से लगाता है। यूलिसिस ने प्रवास से लौटने पर इथाका की धूली चूमी थी, अर्थात उसने अपने देश की भूमि को छुआ था, पूजा था। यूक्रेन के मुक्त होने पर एक लाल सैनिक ने उसी श्रद्धा से वहां भी धूल का स्पर्श किया था। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह इनकी चरम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर है और कौन साधन है। यहाँ तक कि घृणा, असूया आदि के लिए धूल चाटने, धूल झाड़ने आदि की क्रियाएं प्रचलित होती। देखिए मुहावरे कहा जाता है धूल चाटने, ठीक है, धूल झाड़ने लगे, ये सभी मुहावरे हैं, तो कहीं ना कहीं धूल का प्रयोग होता ही है। धूल, धूली, धूली, धुरी आदि की व्यंजनाएं अलग अलग हैं। धूल जीवन का यथार्थवादी गद्य, धूली उसकी कविता है, धूली छायावादी दर्शन है।
जिसकी वास्तविकता संदिग्ध है, अर्थात जिसकी वास्तविकता से सभी लोग अनजान हैं, और धुरी लोक संस्कृति का नवीन जागरण है। इन सबका रंग एक ही है, रूप में भिन्नता जो भी है। जिस प्रकार मिट्टी काली पीली तरह तरह की होती है, लेकिन धूल कहते ही शरद के धुले उजले बादलों का स्मरण हो जाता है। अर्थात यहाँ पे लेखक यह बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि धूल अपने उजले बादलों का स्मरण कराती है। धूल के लिए श्वेत नाम का विशेषण अनावश्यक है, अर्थात धूल को सफ़ेद कहना गलत है, उसका एक अपना रंग है। हमारी देशभक्ति धूल को माथे से ना लगाए तो कम से कम उस पर पैर तो रखे। किसान के हाथ पैर मुंह पर छाई हुई यह धूली हमारी सभ्यता से क्या कहती है। अब यहाँ पे लेखक कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे देशभक्त लोग अपने देश की धूल को माथे से नहीं लगाना चाहते तो कम से कम उस पर पैर रखें। किसान के हाथ पैर मुंह पर जो छाई हुई जो धूल है वह हमारी सभ्यता है, क्योंकि उसी से उत्पन्न हम अन्न हो गए, ठीक है, सब्जियां हो गई, सभी चीज़ उसी मिट्टी से उत्पन्न होता है जिसका प्रयोग हम सभी करते हैं। हम कांच को आज के समय में मॉडर्न युग में कांच को से प्रेम करते हैं। धूली भरे हीरे में धूल ही दिखाई देते हैं, भीतर की कांति आंखों से ओझल हो जाती है, अर्थात जो अंदर की जो खूबसूरती होती है वह कुछ क्षणों के लिए गायब हो जाती, लेकिन ये हीरे अमर हैं और एक दिन अपनी अमरता का प्रमाण भी देंगे। अभी तो उन्होंने अटूट होने का प्रमाण ही दिया। हीरा वही घन चोट न टूटे, वे उलट कर चोट भी करेंगे और तब कांच और हीरे का भेद जानना बाकी ना रहेगा। अर्थात जब वे चोट करेंगे तो कांच और हीरे में क्या भेद है इनके बारे में ज्ञान प्राप्त होगा, तब हम हीरे से लिपटी हुई धूल को माथे से लगाना सीखेंगे। अर्थात यहाँ पे कहने का तात्पर्य लेखक ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि हीरे धूल से ही निकलते हैं, परंतु हम उस हीरे को रख लेते हैं और उस धूल को गंदा बोल के छोड़ देते हैं। तो आखिर जिस जगह से जो चीज़ उत्पन्न हुई है, अर्थात हीरे की माता के रूप में कहा जाए तो वो क्या है, उसका धूल है, ठीक है, तो धूल उसकी माता के समान हुए। तो कवि लेखक यही चीज़ बताना चाह रहे हैं कि धूल जिसे हम हर चीज़, अर्थात मिट्टी से ही हमें हर चीज़ प्राप्त होती है, परंतु हम उस मिट्टी का ही अनादर करते, उस धूल का ही अनादर कर रहे हैं। अर्थात कुछ क्षणों के लिए ही सही हम उस धूल को अपनत्व की भावना से देख सकते हैं। इस प्रकार हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।